हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को नई जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, पेशाब में अगर जलन होता है, दर्द होता है, तो वो क्यों होता है, होने का क्या कारण होता है, होने पर क्या लक्षण देखे जाता है और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है। सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है। इसके बारे में आपको जरूर पूरी जानकारी रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि यूरिन का रास्ता क्या होता है, तब हम लोग समझेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है। तब ना यूरिन के रास्ते में जलन होगा, दर्द होगा। जब यूरिन के रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा तभी देखा जाता है वहां पर जलन होना, वहां पर दर्द होना। तो क्या होता है, यूरिन का रास्ता क्या होता है। यूरिन का रास्ता यही होता है, किडनी के बाद यहाँ से हमारे यूरेटर होते हैं और यूरेटर से हमारा जो होता है यूरिन ब्लैडर के रास्ते यूरेथ्रा की तरह ये बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो होता है ये यूरिन का ट्रैक होता है, रास्ता होता है। ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, समझ गए आप लोग। और इन्हीं रास्तों में अगर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसकी वजह से देखा जाता है कि क्या हो रहा है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है और भी प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ देखे जाते हैं, समझ गए आप लोग। और आप लोग वो भी जानते होंगे एक बात और, कि अगर मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन हो जाता है, क्या हो जाता है, किडनी में पत्थरी हो जाता है। तो किडनी यही है आपका, और इनमें अगर पत्थरी हो जाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जिससे यहाँ से किडनी निकल करके और यूरेटर के रास्ते ये पूरा का पूरा आकर के बाहर निकल जाए, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा को थ्रू। समझ गए आप लोग। तो ये एक रास्ता होता है जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए, इसीलिए सोचा पहले आप लोगों को रास्ता ही बता दें। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार जो हमारा मेन पॉइंट है, जो मतलब हमारा टॉपिक है, वो है पेशाब के रास्ते में जलन और दर्द। तो पेशाब का रास्ता यही है, पेशाब का रास्ता यही है। तो यहाँ पर जलन और दर्द क्यों होता है, चलिए उसके कारण के बारे में जान लेते हैं कि मेन कारण क्या होता है, क्यों होता है दर्द। दोस्तों, अगर हम बात करें कि क्या कारण होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी कारण देखा जाता है कि पेशाब के रास्ते में जलन होना, दर्द होना। फंगल इन्फेक्शन के भी कारण देखा जाता है कि पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये भी एक कारण बन जाता है। इम्प्रॉपर हाइजीन के भी वजह से देखा जाता है कि पेशेंट को क्या होना, पेशाब के रास्ते में जलन होना, दर्द होना। डायबिटीज में भी देखा जाता है कि पेशेंट के पेशाब के रास्ते से जलन होना, दर्द होना। और ब्लैडर जो होता है वो जब पूरी तरह से नहीं खाली होता है तब भी देखा जाता है कि पेशेंट को क्या होता है, पेशाब के रास्ते से जलन और दर्द होता है। ब्लैडर क्या होता है, यहां पर देखिए, ये जो ब्लैडर होता है यहीं पर हमारा यूरिन आकर के भरता है और यूरेथ्रा की तरह हमारा बाहर निकल जाता है। ये एक थैली होता है, ये जब पूरी तरह से खाली नहीं होता है तो क्या होता है, पेशाब के रास्ते में जलन होगा, दर्द होगा, ये भी एक कारण बन जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये जो ब्लैडर है ये पूरी तरह से खाली होना चाहिए, जब पूरी तरह से नहीं खाली होगा तो ये प्रॉब्लम देखा जाता है। तो समझ गए, ये सारे के सारे कारण होते हैं जो कि देखा जाता है कि अगर किसी के पेशाब में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, फंगल इन्फेक्शन के कारण, इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है। और ब्लैडर जब पूरी तरह से इम्पटी नहीं होता है, खाली नहीं होता है, तो भी देखा जाता है कि पेशेंट के यूरिन के रास्ते में जलन होना, दर्द होना, ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये पूरी तरह से बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पेशाब के रास्ते में अगर किसी को जलन होता है, दर्द होता है, तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। सिम्टम की बात करने से पहले एक महत्वपूर्ण आपको बात बता देता हूं कि अगर मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले आप छात्र हैं तो आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये आप लोगों को टोटल 600 पेज का मिल जाएगा। ये बुक में टोटल 46 चैप्टर हैं, जिसमें आप लोगों को फ्री में हर एक चैप्टर का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा पूरे बुक का। ये बुक का जो प्राइस है वो है मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा। इस बुक को लेने के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक दिया गया है, उसी लिंक पर जो क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे। उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है और वहीं पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का। वहीं पर आप लोगों को बुक भी मिल जाएगा और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, अगर किसी के पेशाब में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उनमें कौन से लक्षण देखे जाते हैं, जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहा जाता है। कि यूरिन के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम लक्षण की बात करें तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है बर्निंग सेंसेशन, मतलब पेशाब में जलन होना। पेन सेंसेशन मतलब दर्द होना। उसके बाद क्लाउडी यूरिन, यूरिन जो होता है उसका कलर बदल जाता है, एकदम क्लाउडी क्लाउडी हो जाता है, एकदम व्हाइट व्हाइट गैस की तरह दिखाई देने लगता है। समझ गए। यूरिन में ब्लड आने लगता है, ये भी, ये देखिए क्लाउडी यूरिन, ये है आपका, यहाँ पर इमेज भी लगा दिया हूँ। समझ गए। यूरिन में क्या होता है, हल्का फुल्का ब्लड दिखने लगता है जो कि रेड रेड कलर का ये दिखाई देने लगता है।
जिसे बोला जाता है, हाँ, ब्लड इन यूरिन बोला जाता है, ठीक, ब्लड में यूरिन आना। और जो बैड स्मेल, मतलब अगर कोई पेशाब करके जाता है तो बहुत ज़्यादा उसमें से दुर्गंध आता है। तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी के पेशाब में जलन और दर्द हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है, तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं उस पेशेंट के अंदर कि पेशाब में जलन होना, पेशाब के रास्ते अगर दर्द हो रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम लक्षण देखा जाता है। यूरिन जो होता है एकदम क्लाउडी क्लाउडी हो जाता है कुछ इस तरह से, यूरिन के रास्ते में ब्लड जैसा आना, समझ गए आप लोग, और बैड स्मेल आना, बहुत ज़्यादा उसमें से दुर्गंध निकलना, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। चलिए बात करते हैं अब ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। कि अगर मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन के कारण ये सारे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं तो उस केसेस में कौन कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है कि एंटीबायोटिक दोस्तों जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है एंटी और दूसरा होता है बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एंटी का मतलब होता है अपोजिट, मतलब उल्टा। तो बैक्टीरिया वायरस को किल करने का ये काम करता है। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है नॉरफ्लॉक्सासिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस टैबलेट। ये दोस्तों जो होता है ये नॉरफ्लॉक्स के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? नॉरफ्लॉक्स 400 के नाम से फेमस होता है। जिसका कंपोजिशन होता है वो होता है, कंपोजिशन कहें या फिर कहें साल्ट नेम जो होता है वो होता है नॉरफ्लॉक्सासिन लैक्टिक एसिड बेसिलस टैबलेट। ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए। अगर किसी को इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। नॉरफ्लॉक्स 400 का टैबलेट होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए? बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना। आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है। तो ये जो नॉरफ्लॉक्स होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में इस दवा का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में जो कि होता है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। एमोक्सी क्या है? हाँ, एमोक्सिसिलिन कैप्सूल जो है, एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप्सूल, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये कैप्सूल होता है, जो कि आप यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, जो कि मॉक्स के नाम से ये फेमस होता है, MOX, समझ गए? जिसका कंपोजिशन होता है या फिर कहें साल्ट नेम होता है वो होता है एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप्सूल, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये कैप्सूल होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में ये भी कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है डॉक्सीसिलिन कैप्सूल। डॉक्सीसिलिन कैप्सूल भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। ये भी यूज किया जाता है अगर किसी के पेशाब में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्सीसिलिन जो कैप्सूल होता है इनका डोज क्या होता है, तो डोज के बारे में बात करें तो दिन भर में OD से BD दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए दिन भर में 1 से 2 बार इसको दिया जा सकता है, वो भी खाना खाने के बाद दिया जाता है, जो कि 100 mg का ये कैप्सूल है। समझ गए आप लोग? जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये यूजफुल मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों जो अगला दवा है वो है नाइट्रोफ्यूरनटोइन। ये एक प्रकार का टैबलेट होता है जो कि निपटास के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है उसके जान लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं तब ये दवा दिखेगा। ये जो दोस्तों होता है नाइट्रोफ्यूरनटोइन सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है, जो कि 100 mg का ये टैबलेट होता है, जो कि निपटास के नाम से फेमस होता है, जो कि इसका भी इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है तो उस केसेस में ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी प्रयोग में लाया जाता है। बात करें इनका डोज क्या होता है, तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। BD का मतलब होता है दिन भर में 2 बार देना। दवाइयों के डोज को समझना चाहिए शॉर्ट वर्ड में हमेशा, जैसे कि दवाइयों के डोज में अगर कहीं पर लिखा गया है OD या फिर कहीं पर लिखा गया है BD या फिर कहीं पर लिखा गया है TDS या फिर कहीं पर दवाइयों के डोज में लिखा गया है QID, तो इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। अगर कहीं पर OD लिखा गया है मतलब इस दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, BD लिखा गया है मतलब दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, TDS लिखा गया है मतलब दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, और वहीं अगर मान लीजिए QID लिखा गया है इसका मतलब दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो ये भी बात है आप लोगों को पता रहना चाहिए। समझ गए? OD का मतलब क्या होता है, BD का मतलब क्या होता है, TDS का मतलब होता है, QID का मतलब क्या होता है। वहीं पर अगर कहीं पर लिखा गया है आफ्टर मील या फिर कहीं पर लिखा गया बिफोर मील, तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है। आफ्टर मील का मतलब होता है दोस्तों दवा को खाना खाने के बाद खाना है, बिफोर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले खाना है। ये सारी बात आपको पता रहना चाहिए। क्यों पता रहना चाहिए? क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं।
समझ गए आप लोग। तो ये हो गया आपका जैसे कि नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सस्टेन रिलीज टैबलेट, ये इसका कंपोजिशन है, ये निप्टास के नाम से फेमस होता है, जिसका साल्ट नेम होता है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सस्टेन रिलीज टैबलेट, जो कि 100 mg का होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। अगर किसी के पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो 1 टैबलेट दिन भर में बीडी दिया जाता है, वो भी आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद दिया जाता है। चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाइयाँ होता है, जैसे कि नेरी सिरप हो गया। अब आप कहेंगे नेरी सिरप जो होता है ये तो किडनी स्टोन में दिया जाता है, अगर किसी की किडनी में पथरी हो जाता है तो हाँ, अगर किसी के किडनी स्टोन हुआ है, किडनी में पथरी हो गया है, तो उसमें भी ये दिया जाता है। पेशाब के रास्ते में अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उस केसेस में भी नेरी सिरप को दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर सिरप होता है। ये दोस्तों जो होता है नेरी सिरप, ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, और इसमें क्या होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है और इसीलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर मान लीजिए नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा बनाया गया है तो वो दवा कोई भी अपना साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट कोई भी अपना है केमिकली द्वारा बनाया गया है तो वो साइड इफेक्ट दिखा सकता है। लेकिन ये जो नेरी सिरप है ये नेचुरल इंग्रेडिएंट नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम नेरी सिरप की डोज के बारे में बात करें कि ये जो नेरी सिरप होता है इनका डोज क्या होता है, तो 10 ml दिन भर में 2 बार लिया जा सकता है, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए आप लोग। ये हो गया आपका नेरी सिरप, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, समझ गए आप लोग, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, कि अगर मान लीजिए पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन को ये ठीक करने का काम करता है। समझ गए। तो चलिए अगले दवा के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जो अगला दवा है वो है सिस्टोन सिरप। सिस्टोन सिरप जो होता है ये हिमालय कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसका नाम होता है सिस्टोन। सिस्टोन सिरप जो होता है ये भी एक प्रकार का बेस होता है किसके ऊपर, आयुर्वेदिक फार्मूला के ऊपर। ये भी देखा जाए तो एक प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, और ये भी जो मैन्युफैक्चर किया जाता है ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट के द्वारा ये भी बनाया जाता है, और इसका भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। समझ गए आप लोग। हिमालय कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है सिस्टोन। समझ गए आप लोग। अगर किसी को स्टोन हो जाता है किडनी में या फिर कहीं पर तो उस केसेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें ये जो सिस्टोन सिरप होता है इनका डोज क्या होता है, तो इसको डोज के बारे में बात करें तो 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी को क्या हो रहा है, पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में ये दिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो आप लोगों को बताएं सिस्टोन सिरप के बारे में, फिर आप लोगों को नेरी सिरप के बारे में बताएं, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर किसी को किडनी में स्टोन हो गया है या फिर पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में ये भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है कि ये इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है कहीं साइड इफेक्ट ना दिखा दे, कुछ और ना दिखा दे, कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करके ये बनाया गया है। ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को कोई भी अलग साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है। समझ गए आप लोग। ये बताएं आपको नेरी सिरप के बारे में, और इसके पहले आप लोगों को कुछ और दवाइयों के बारे में बताएं, जैसे कि नाइट्रोफ्यूरेंटोइन सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में बताएं, जो कि निप्टास के नाम से फेमस होता है। इनके डोज के बारे में भी आप लोग को बता दिए हैं कि 1 टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। फिर आप लोगों को बताया है डॉक्सीसिलिन कैप्सूल के बारे में, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया या फिर यूरिन के रास्ते में जलन या फिर दर्द हो रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये भी यूजफुल सिरप होता है कैप्सूल, जो कि 100 mg का ये होता है। और इसके पहले आप लोगों को बताए हैं एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल के बारे में, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। उसके पहले आप लोगों को बताया नारफ्लैक्सिसिन लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट, जो कि नारफ्लैक्स के नाम से फेमस होता है। इसके हम लोग डोज के बारे में बताएं आप लोगों को 1 टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। और इसके पहले आपको बताएं हैं कि अगर मान लीजिए किसी के पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उनमें कौन से लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण में आपको बताएं कि पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना पेशाब के रास्ते में, उसके बाद यूरिन जो होता है क्लाउडी हो जाता है, यूरिन में ब्लड आने लगता है, और अगर कोई लोग यूरिन को पास करते हैं, पेशाब करने जाते हैं, तो उस जगह पर जहाँ पर पेशाब करते हैं बहुत ज़्यादा गंध निकलता है। तो ये देखा जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, पेशाब में जलन और दर्द में देखा जाता है कि हाँ इनके यूरिन के रास्ते में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, इसीलिए इनके पेशाब में इतना ज़्यादा गंध आ रहा है। समझ गए। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से इसको पता लगाया जाता है, और आप लोगों को पता भी होगा
कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अगर किसी को यूटीआई हो गया है तो उस केसेस में कहते हैं यूरिन टेस्ट किया जाएगा। और यूरिन टेस्ट में क्या होता है, पेशाब का टेस्ट किया जाता है। एक बोतल देते हैं, उसमें जा करके यूरिन को लेकर के आते हैं और उसको टेस्ट करके देखा जाता है कि पेशाब के रास्ते में कहीं ब्लड तो नहीं ना आया है, पेशाब क्लाउडी नहीं ना हो गया है, पेशाब सही है कि नहीं सही है। ये सारी चीज़ के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है कि आखिरकार पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से टेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज मेरा भी गला कुछ बैठ रहा है क्योंकि गले में थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गया है। सर्दी का मौसम आ रहा है, इस समय पर गला खराब होता है और तेजी से बोलने की वजह से और भी गला खराब होता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने डेली लेक्चर लेकर के आना है, इसीलिए मैं डेली लेकर के आता हूं। भले ही गला खराब हो जाए लेकिन आपको एक लेक्चर देकर के ही रहूंगा। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत दुख लगता है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों को बताया है कि अगर मान लीजिए पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो क्या कारण होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से हो सकता है। उसके बाद बताएं डायबिटीज के कारण हो सकता है, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता है। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर ही आपको समझा दिए हैं कि ये किडनी होता है, किडनी के बाद ये यूरेटर होता है, नीचे अपना क्या होता है, ब्लैडर होता है, और यूरेथ्रा के माध्यम से यह पूरा का पूरा यूरिन बाहर निकल जाता है। और यही अगर ब्लैडर पूरी तरह से नहीं खाली होगा तब यह प्रॉब्लम देखा जाएगा। समझ गए, सारी बात आपको बता दी है। बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर ध्यान इधर उधर भटकाए होंगे तब आपको नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम में तो आप जुड़ सकते हैं, जाकर के इंस्टाग्राम में सर्च कर लेना सपोर्टिंग आप फार्मेसी। अगर कोई किसी को टॉपिक पूछना है या फिर अगर कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में जाएंगे, सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, तुरंत आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, वहाँ पर मैं मिल जाऊँगा। आप तुरंत हमें वहाँ पर फॉलो करके और जुड़ सकते हैं। जो बात बताना चाहते हैं बता सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी उसको शेयर कर सकते हैं। अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड पोस्टिंग करते हैं तो आप हमें वहां पर टैग भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। अगले टॉपिक पर किस पर वीडियो बनाएं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।